जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरु जी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें और दूसरी संगत जी तक पहुँचाएँ। ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या जीमेल पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अच्छा लगे तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, ताकि और जो संगत हैं उनके कुछ सवाल होंगे उनको आपके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनके जवाब मिल सके। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं आज गुरु जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे गुरु जी का आज आदेश मिला है कि अपना शुक्राना करो। और मैं 2-3 दिन से सोच भी रही थी कि मैं ऐसा क्या सत्संग शेयर करूं जिससे बहुत सारे लोगों को कुछ अच्छा सीखने को मिले, या फिर मैं भी जो अब तक सीख पाई हूँ मैं उस चीज़ को बता पाऊँ। तो मुझे लगता है जितना मैंने समझा है अब तक, गुरुजी वहम से दूर रहने के लिए कहते हैं, हर तरह का वहम, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी में जाके पैसे खर्च करना हो, चाहे स्टोन्स पहनना हो, चाहे व्रत रखना हो, चाहे मतलब इस तरह की कोई भी चीज़ जो आपको सिर्फ रिचुअल्स में बांधती है और भगवान के मिलने का रास्ता बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देती है, वो रास्ता है भी नहीं। उनका मतलब हमें ये समझाने का था कि हम आए हैं इस दुनिया में तो कोई कॉन्क्रीट मिशन लेके आए हैं, कोई काम करने आए हैं, उसको पूरा करें। मतलब जो भी दुनिया है और हम जहाँ पर हैं उस चीज़ को अच्छा करने की कोशिश करें, लोगों तक अच्छी बातें पहुँचाएं, खुद भी उस रास्ते पर चलें जो गुरुजी ने हमको दिखाया है। तो उनसे जुड़ने का तो मेरा बड़ा मतलब लंबा समय नहीं हुआ है, कुछ 5-6 महीने ही हुए हैं, पर मैं स्पिरिचुअलिटी में हूँ और मैं बहुत ज़्यादा समझना चाहती हूँ इन चीज़ों को कि गुरुजी एक्चुअली हमें क्या कहना चाहते थे, हमें क्या सिखाना चाहते थे, और वो क्यों आए थे हमारे बीच, क्यों रह के गए, क्या उन्होंने ऐसा करना था। ये सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा मैं इनको ढूंढना चाहती हूँ, इनको समझना चाहती हूँ। और मैं सत्संग भी सुनती हूँ बहुत, और मुझे मौका भी मिला है 2-3 बार कि मैं अपना सत्संग शेयर करूँ। और अभी मैंने एक डॉग किसी ने रेस्क्यू करके मेरे पास भेजा था, जो कि बहुत ही बैड कंडीशन में था, वो चल भी ठीक से नहीं पा रहा था, ओल्ड डॉग था, बहुत ज़्यादा उसको किसी ने अपने घर से निकाल दिया इस ओल्ड एज में।
तो पता नहीं गुरुजी का ऐसे मुझे लगा कि उन्होंने भेजा है उसको, क्योंकि जीवात्मा सब में सेम टू सेम है। हमारी आत्मा जिसको हम बोलते हैं, जीवों में हम भी आते हैं, हम सब में सेम टू सेम, बस वो उस जगह पर है, उस योनि में है, तो वो आत्मा उस तरह का बिहेव कर रही है या वो उस चीज़ को, उस कर्म को भुगत रही है। और हम इस योनि में हैं इंसान रूप में, तो हम उस चीज़ को कर रहे हैं। और अगर हमें भगवान ने सक्षम बनाया है कि हमें बुद्धि दी है कुछ करने का, तो हमें ज़रूर करना चाहिए। और यही गुरु जी हमेशा सिखाते भी हैं। तो मैंने उस बच्चे को एक्सेप्ट किया, उसको बहुत देखभाल की, और विद इन 1 मंथ उसमें इतनी इम्प्रूवमेंट आ गई कि वो बहुत आराम से चलने लगा, मतलब उछल रहा है, खेल रहा है। और जब मैं सत्संग करती हूँ तो वो, मतलब सुनती हूँ, तो वो मेरे साथ ही बैठा रहता है। मैं शब्द भी लगाती हूँ तो सुनता है, हर चीज़ करता है वो। और मेरे रूम में गुरुजी की स्वरूप भी लगा हुआ है, और वहीं पर टीवी में उनका हम सत्संग वगैरह रोज़ देखते हैं। तो ये भी बड़े प्यार से बैठ के ध्यान से सुनता है। तो मुझे जिन्होंने भेजा था उन्होंने बताया था कि ये पार्शली ब्लाइंड है और अच्छे से देख नहीं सकता। उसके यहाँ लेंस भी, आई लेंस बिल्कुल वाइट है, और लग रहा था कि उसको कैटरैक्ट है, और उसके आँखों से लगातार पानी भी बहता था। तो जब ये आया था तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी ये तो बेचारा बच्चा है, इसके ऑपरेशन का भी मुंबई जैसे सिटी में 1-1.5 लाख रुपए खर्च आएगा, कैसे होगा, कौन करवाएगा। इस बीच में मुझे अचानक से एक पर्सन मिले जिन्होंने इसके पूरे मेडिकल एक्सपेंसेस सब कुछ, मतलब इसका बेयर किया, और उनकी हेल्प से मैं इसको मतलब बहुत हद तक ठीक कर पाई। फिर उनके ही मोटिवेशन और गुरुजी के मोटिवेशन से, जो कि मुझे लगातार मिलते रहते हैं, मैं इसे आई सर्जन के पास लेके गई। और रास्ते में भी मैंने गुरुजी से बोला कि इस बच्चे का ना, ये जानवर है, इस पे लोग खर्च करना पसंद नहीं करेंगे, और पता नहीं बेचारे को क्या सहन करना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी 10 साल का है। गुरुजी तो आप ही ध्यान रखो। तो उन्होंने इसको, मतलब मैं जब गई, और आई सर्जन, वन ऑफ द बेस्ट आई सर्जन्स ऑफ मुंबई फॉर दीज एनिमल्स, तो उसने चेक किया और उन्होंने बोला कि इसको कुछ भी नहीं है, इसकी आइज़ बिल्कुल परफेक्ट है। 2 मिनट के लिए मुझे बिलीव नहीं हुआ, और मैं गुरुजी को मतलब वहीं पे मन ही मन में धन्यवाद दिया। और पता नहीं, एक दिन मैं उसकी आंखें देख रही थी तो मुझे लगा भी कि वो पहले से बेटर लग रही है। और वहाँ तो खैर रिपोर्ट से बिल्कुल नॉर्मल थी, उसको कुछ भी नहीं हुआ है। डॉक्टर ने बोला है कि वो लेंस जो वाइट है वो उसके एजिंग के अकॉर्डिंग हो रहा है, बाकी उसे ना तो कैटरैक्ट है, ना कोई आई इशू है, और वो ब्लाइंड तो बिल्कुल नहीं है। अब ये बात मतलब बहुत ही हैरान करने वाली थी। तो मैंने गुरुजी का बहुत शुक्रिया अदा किया, और अभी भी उनका स्वरूप मेरे सामने लगा हुआ है। वो हंस रहे हैं, शायद वो मेरी बात सुन रहे हैं। उन्होंने इस छोटे से डॉग के ऊपर बहुत बहुत कृपा की। हम सब अपने लिए मांगते रहते हैं सारा दिन, हमारा ये ठीक कर दो, हमारा वो ठीक कर दो। तो मुझे अब समझ में आता है कि ये जो हमारे कर्म है, हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग ही हमें सारी चीज़ें मिलती हैं। तो हमें अपनी चीज़ों को मतलब काट लेना चाहिए, और गुरुजी से प्रे करना चाहिए कि वो हमें इतना स्ट्रेंथ दें कि हम ये सारी चीज़ें पार कर सकें। और मैं हमेशा कहती हूँ गुरुजी को कि प्लीज़ गुरुजी, मेरे किसी कष्ट को अपने ऊपर मत लेना,
क्योंकि आपको ज़रा भी दुख होगा ना, या आपको कोई मेरी वजह से, कभी मैंने सुना है आपके नेल्स नीले हो जाते थे, आप खून की उल्टियाँ भी करते थे जब आप फिज़िकल फॉर्म में थे, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि जिसको मैं पिता मानती हूँ या पिता का दर्जा दे रही हूँ, गुरु समझती हूँ, भगवान समझती हूँ, वो मेरी वजह से किसी कष्ट में आए। आप मुझे इतनी ताकत देना गुरु जी कि मैं हर तरह का कष्ट पार कर सकूं, और मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, और मुझे इतना काबिल बना दो, इतना करेजियस बना दो कि लोग मेरी तरफ देखें और बोले हाँ ये गुरु जी को मानने वाले, उनकी मुट्ठी भर संगत है जो सच में मतलब गुरु जी के रास्ते पे चलना चाहती है। बाकी मेरी भी लाइफ में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। मुझे कई बार आर्थराइटिस की वजह से अनबेरेबल पेन होता था, तो मैंने देखा है कि अभी वो काफ़ी कंट्रोल्ड है, और बराबर मैसेज आते हैं कि मैं तेरा ये सारी बीमारी एक एक करके ख़त्म कर दूंगा। ब्लैक मैजिक या जो भी चीज़ें कभी किसी ने बुरी की होंगी, अब मैं नहीं जानती किसने किया, और अगर वो ऐसा कोई भी पर्सन ऐसा कुछ करता है तो अपने कर्मों को खराब करता है, क्योंकि हमें तो ज़्यादा वो इस बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, पर वो अपनी पूरे जन्म जन्मांतर को खराब कर रहा है। ये बात उसको रियलाइज़ नहीं होती है। पर अगर कोई भी संगत जो गुरु जी को मानती है, उसे ये चीज़ समझ के चलना है कि गुरु जी के सामने ये सब चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। वो अगर हम उनको दिल से मानते हैं ना, दुनिया का कोई भी पर्सन हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इतना फेथ और इतना मतलब अपने गुरु के प्रति सरेंडर हमें करना चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई भी चीज़ हमारा कुछ भी बिगाड़ सकती है अगर गुरु जी का हाथ हमारे सर के ऊपर है। और इसीलिए मेरी बॉडी का पेन, जो बहुत ज़्यादा दवाइयाँ चलती थी, वो थोड़ी कम हो गई हैं। बाकी चीज़ों में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, पर ये आर्थराइटिस से मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि इसका कोई क्योर नहीं है पूरे वर्ल्ड में डॉक्टर्स के पास। पर अगर गुरु जी ने बोला है कि वो ठीक कर देंगे, तो ऑब्वियसली कभी ना कभी वो ज़रूर ठीक कर देंगे। और मैं हमेशा लोगों को मोटिवेट करती रहूँगी, मैं हमेशा शुक्राना करके सब गुरु जी की आज्ञा का पालन करूँगी। मैं अच्छी 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 और अच्छी मुट्ठी भर संगत जो है वो बनने की कोशिश करूँगी। मैं अपने रास्ते से ना भटकूं। जो गुरु जी मुझे रोज़ सिखाते हैं अपने मैसेजेस के थ्रू, ड्रीम के थ्रू, वो ज़रूर मैं सीखूंगी। हाँ, उन्होंने अभी पीछे एक ड्रीम में भी मुझे दर्शन दिया था, जिसमें अंगूठी, कोई हमारे जानने वाले हैं जो मुझे गुरु जी की अंगूठी दे रहे थे ड्रीम में, और उन्होंने उसमें लाल चोला पहना हुआ था और पूरी अंगूठी में चारों तरफ नग या डायमंड्स लगे हुए थे। तो इस ड्रीम का क्या मतलब है, अगर आप लोग मुझे बता पाएँ तो ज़रूर बताइएगा। बाकी उन्होंने मुझे दर्शन दिए, मुझे अपनी अंगूठी दी, इसका मतलब गुरुजी की कृपा है मेरे ऊपर। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। मैं कैसे आपका धन्यवाद करूँ मुझे नहीं पता, और जो कुछ भी मैंने बोला है ना, वो एक फ़्लो में बोला है, बिल्कुल लिखा हुआ नहीं है, कहीं सोचा हुआ नहीं था। जो भी गुरुजी बोलते जा रहे हैं दिमाग में लाके, मैं वही चीज़ें शेयर कर रही हूँ। और अगर मुझसे बोलते हुए कोई गलती हो गई हो तो मुझे प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। और आगे भी मैं इसी तरह गुरुजी की सत्संग शेयर करूं। गुरुजी मुझ पर कृपा बनाए रखें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।